बजट 2025 क्या मिडिल क्लास के लिए किसी तोहफे से कम है या सिर्फ 2025 के दिल्ली इलेक्शन का एक चुनावी जाल है? और इससे हम सबको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? आइए जानते हैं डिटेल में। बजट 2025 का सबसे बड़ा ऐलान सालाना आय पर हुआ, जिसमें 2023-2024 की जो सालाना इनकम 7 लाख से ज़्यादा ऊपर जिसकी थी उसको टैक्स लगता था। लेकिन 2025 के इस बजट में इसे बढ़ाकर 12,80,000 कर दिया गया है, यानी कि जिसकी सालाना इनकम 12,80,000 से ऊपर होगी उसे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अब ज़्यादातर लोगों को टैक्स में राहत मिलने वाली है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सच में आपके जेब के पैसे बचने वाले हैं इस बजट से? ध्यान से देखें तो सरकार ने हमें टैक्स में ज़रूर छूट दी है, लेकिन जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से हमारी जेब खाली कर रही है। 2025 बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होने वाला है और इससे अपने देश को कितना फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं। 2023 बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2024 में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 2025 में भी यह राशि समान है। मतलब सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि 2023 के जो भी प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग है, 2024 की फाइलें अब जाकर खुल रही हैं, 2025 का क्या होगा आप ही देखिएगा। यानी कि बड़े-बड़े ऐलान तो हर साल होते हैं, लेकिन पारदर्शिता और काम कितना होता है, यह तो भगवान ही जाने। रक्षा बजट की बात करें तो 2023 में 5 लाख करोड़ था और 2024 में इसे बढ़ाकर 6 लाख करोड़ कर दिया गया, जबकि 2025 में 6.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए कर्ज माफी और सस्ते लोन का ऐलान किया गया है। सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए ग्रामीण इलाकों पर खर्च करने के लिए बात रखी है। यह बस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हर साल इतना ही बजट लगभग रहता है, लेकिन किसानों की ना आय में वृद्धि हुई है, ना उनका जीवन स्तर सुधरा है। पहले भी कर्ज माफी के कई वायदे किए गए, लेकिन बड़े-बड़े किसानों को इसका फायदा मिला, छोटे किसानों को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर सरकार सच में ही किसानों के हित में बात करती है तो एमएसपी पर जो मूल्य है, वह मूल्य क्यों नहीं दे रही है किसानों को? मध्य प्रदेश में सरकार ने 2100 के रेट पर धान को खरीदने का वायदा किया था, लेकिन क्या हुआ? किसानों ने हड़ताल भी करी, लेकिन धान 2300 के रेट में ही खरीदा गया। अब निष्कर्ष या ओपिनियन की बात करें तो 2025 का बजट किस लिए किसके लिए फायदेमंद रहा, चलिए जानते हैं। मिडिल क्लास को थोड़ा टैक्स में राहत जरूर मिली है, लेकिन महंगाई और जीएसटी उनके सिर पर बोझ बनकर अड़ी हुई है। बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस साल काफी खर्च किया जाएगा, लेकिन पिछले साल के अधूरे प्रोजेक्ट भी शामिल है। देखना होगा इस बार कितना काम होता है। सेना को भी अच्छा खासा बजट मिला हुआ है, देखना यह होगा कि सेना पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च होता है और सैनिकों को कैसी सुविधाएं मिलती हैं। किसानों को कर्ज माफी का वायदा तो मिला, लेकिन एमएसपी पर अच्छा खासा निर्णय ठोस लिया नहीं जाता। ओवरऑल माने तो 2024 और 2023 के अकॉर्डिंग 2025 का बजट तो कुछ अच्छा ही है मिडिल क्लास और गरीब जनता के लिए। आपका क्या सोचना है इस 2025 के बजट के बारे में? आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों भाइयों के साथ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।